हैदर जमान साहब, बिलावल भुट्टो पंजाब में बड़ी अच्छी कैंपेन सर, और मुल्तान में आज आपका जलसा भी था। आपने देखा कि नून लीग बता रही है कि हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे अवाम में जा रहे हैं और हम उनसे वोट मांग रहे हैं, और वो अपने, अभी आपने देखा निहाल हाशमी साहब भी प्रोजेक्ट्स गिनवाते हैं फिर सारे नून लीगी, लेकिन वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास अवाम को बताने के लिए कारकर्दगी के नाम पे कुछ नहीं है। 15 साल मुसलसल सिंध पे हुकूमत की, 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब ने भी 2-3 बातें की और ऑन साहब ने भी। मैं अभी अपने हल्के में बैठा हूँ, NA146 खानेवाल, विच इज पार्ट ऑफ मुल्तान डिवीजन। इन्होंने एक बात की कि जी PTI के लोगों को कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा। मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ और आपको प्रोग्राम को, आपके टीम को, सोनो टीवी को दावत देता हूँ कि वो यहाँ आए। और एक टोला है जो PTI के टिकट होल्डर्स का है, जो बैरिस्टर गौहर से इशू हुई टिकट से वो कैंपेन कर रहे हैं और इमरान खान की तस्वीर लगा रहे हैं। और फिर एक वो आज़ाद लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हम हिमायत याफ्ता हैं। और ये बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की कि पंजाब में या पाकिस्तान में जो भी आज़ाद जीतेंगे वो जो हैं वो इमरान खान के हिमायत याफ्ता लोग हैं, वही आज़ाद जीतेंगे। विदाउट एनी एविडेंस ये बात कर रहे हैं। सियासी तौर पे ये गैलेबल नहीं है, क्योंकि कई लोग होते हैं जब मेजर जमातें भी जीत जाती हैं तो लोग उन हालात में भी आज़ाद जीतते हैं। तो ये कह देना कि जो आजाद जीतेगा वो PTI का ही बंदा है और वो जीत रहा है, ये जरा सियासी तौर पे आपकी बात से हम ये भी समझते हैं कि कैसे PTI के 2-2, 3-3 आजाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। वीडियो फुटेज शेयर कर दूंगा कि इनके कैंडिडेट्स और इनके हिमायत याफ्ता जो क्लेम कर रहे हैं, इनकी सीनियर लीडरशिप के शायद वो अजीजो अकारिब भी हैं, वो भी इमरान खान की तस्वीर लगा रहे हैं। अच्छा। और लोगों को कंफ्यूज इनकी जमात खुद कर रही है। एक जो बैरिस्टर गौहर की टिकट वाले लोग हैं वो भी लगा रहे हैं, झंडा भी इस्तेमाल हो रहा है, पैनाफ्लेक्सिस पे भी तस्वीर है, और इलेक्शन कमीशन और कोई इनको चीज रोक नहीं रही, ये सिर्फ उसका रोना पीट रहे हैं। अब आ जाए निहाल हाशमी साहब की बात पे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी हो या 2008 से 13 में अगर हमारी कारकर्दगी रही है, या माजी में जो मरकज में हुकूमतें रही हैं उसमें 20 काम है, लेकिन हम नवाज लीग की तरह नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरों के किए हुए प्रोजेक्ट्स अपने खाते में नहीं गिनते। और पीपल्स पार्टी के मेगा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? एक सेकंड, हैदर जमान साहब, पीपल्स पार्टी के मेगा प्रोजेक्ट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सर? भुट्टो साहिबा ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं एटमी धमाके मैंने किए, भाई बटन आपने दबाया। उसके बाद CPEC की बुनियाद सदर आसिफ जरदारी ने रखी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बुनियाद उन्होंने रखी, और उसके बाद उस वक्त ये तनकीद करते थे और उसके बाद ये कहते हैं CPEC के खाले की हम हैं। उसके बाद थर कोल की बात करें, ये कहते हैं थर जो है वो कोई बलोचिस्तान में है या जनूबी पंजाब में है। थर कोल का मंसूबा जो आज पाकिस्तान को एनर्जाइज कर रहा है, और आज महंगे पावर प्लांट्स जो लगाए हवेली बहादुर शाह में, साहिवाल में इंपोर्टेड कोल के ऊपर, कोई इनसे पूछे कि आपको थर का कोयला नजर नहीं आ रहा था जो आपने इंपोर्टेड कोल पे लगाए और पाकिस्तान को महंगी बिजली दी। तो ये बातें कर लेनी आसान है। और BISP किसने दिया? 18वीं तरमीम जो है आइन की वापसी किसने दी? ये तो नजर नहीं आते थे। और BISP को तो ये सर आपने इतना काम किया, मेरा सवाल, आपने इतना काम किया नहीं, आप ही की बात कर रही हूँ, आपका ताल्लुक खानेवाल से आज बन रहा है, आप कुछ और बातें भी करते हैं। उम्र नहीं है। NIVC कब से बनाया है पीपल्स पार्टी ने, और उसमें से कितने इलाज हो रहे हैं? SIUT कब से बना है? तो ये इदारे इनको नजर नहीं आते। ये उस वक्त इनका सिर्फ काम है सीमेंट, सरिया और सड़कें। नहीं, क्या ये हकीकत नहीं है कि कराची और हैदराबाद जो हालात है उसकी बुनियाद पे वहां पे वोट मांगे जा सके? और 20 प्रोजेक्ट्स हैं सर, ये क्या देना ठीक। हैदर जमान साहब जरा बात सुनिएगा प्लीज। लाहौर को कराची बना देंगे, आप अपनी कारकर्दगी की बात करें। सर वो अपनी कारकर्दगी ही तो दिखा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने प्रोजेक्ट्स बताए इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि कराची और हैदराबाद के हालात वो हैं कि जिसकी बुनियाद पे वोट ना मांगा जा सके? क्या हैदर जमान साहब आप ये समझते हैं कि पंजाब के वोटर को आप ये कहकर वोट ले सकते हैं कि हम सिंध जैसी कारकर्दगी पंजाब में लाएंगे? क्या लाहौर को कराची, रावलपिंडी को हैदराबाद और ये फैसलाबाद को आप सक्खर बना सकते हैं सर? बिल्कुल। और कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ही हमें सिंध में वोट मिलता है।
और इनको इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे, लेकिन इस बार आप देखिएगा कि अगर इनकी बात सही है और वहां का वोटर लाहौर की तरक्की या पंजाब की तरक्की से मरहूब होकर इनको देगा, तो फिर इनको तो बड़ा बेलिजरेंस से कराची में कैंडिडेट्स खड़े करने चाहिए थे। हालत यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो इस एक हलके से लड़े थे वो वहां से भी भाग गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी जुर्रत और इतनी करेज है कि वो लाहौर से अपनी क्यादत को लड़ा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी कमिटमेंट है कि वो लड़ रहे हैं लाहौर से। इनसे पूछे ना। मैं पूछती हूँ, आपकी जो कारकर्दगी आप बता रहे हैं मुझे कि फिर खानेवाल, चूंकि आपका ताल्लुक खानेवाल से भी है, मुल्तान और जो जनूबी पंजाब है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के मुकाबले में कितनी ज्यादा नशिस्तें हासिल कर लेगी? देखिए, ये तो 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम में फैसला कर रहे हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इतनी नशिस्तें हासिल कर लेंगे कि हम मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से और लोगों के तावन से हम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाएंगे इंशाअल्लाह। हम अवाम पे भरोसा करते हैं, हम किसी ख्वाहिश पे भरोसा नहीं करते। और अगर अवाम ने किसी और जमात को चुना तो वो भी सही है, पर जनूबी पंजाब में जितना हमने डिलीवर किया है, बात है, भरोसा आपको अवाम पे करना चाहिए, आपके लिए, रिसोर्सेज के लिए। जी, मैं जरा और बात आपसे माजी में भी उठाई है ये, दे जस्ट वॉक द टॉक। और सेक्रेटेरिएट वगैरह जो है वो तो कोई चीज नहीं है ना बना देनी।